नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप सभी के कहने पर हमने आज साइंस की भी टेस्ट सीरीज़ शुरू कर दी है। तो हमने जो टेस्ट सीरीज़ है इसकी सबसे बढ़िया विशेषता ये है कि इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे और जो क्वेश्चन होंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी आपको कम से कम है ना प्रत्येक टॉपिक में से 40 से 60 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा भी मिलेंगे। यानी आपका टॉपिक एकदम क्लियर कर दिया जाएगा और साथ में जो भी क्वेश्चन आपके सामने होंगे वो डिटेल से आपको समझाए जाएंगे। तो बिना देरी करते हम टेस्ट सीरीज़ को शुरू करते हैं। आपको पता है ये जो ध्वनि टॉपिक है पहला हमारा ये है, ये आपको रीट में भी जो लेवल 2 है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी सी-टेट किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एलडीसी की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम है वहाँ पे साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी करते हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। यानी जो ध्वनि तरंगे हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, नेचुरल, वो किस टाइप से होती है। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं। अब बता देता हूँ आपको अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ इनमें क्या अंतर होता है। जो तरंगे जिस साइड में मतलब एक ही साइड में कंपन करें, पहली बात एक बात ये ध्यान रखनी है, यानी जिस साइड में कोई भी माध्यम गति करे उसी साइड में अगर करे तो वो कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य। और जो मतलब चारों पासों मतलब ये कह सकते हैं अपने आयाम से किसी भी साइड में गति करे वो कौन सी होती है, अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। मान लो इनके लिए सत्य कौन सा है। इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो ये क्या है, ध्वनि तरंगे हैं क्या, निर्वात में नहीं चल सकते। इनके चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम। तो इनका जो सही होगा वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी जो चाल होती है वो 332 मीटर सेकंड होती है, प्रति मीटर सेकंड होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, असर्व्य तरंगों की आवर्ती होती है। अब देखिए ये बढ़िया है, असर्व्य। एक तो देखिए तरंगे होती है, एक सर्वे होती है। तरंगों को 3 टाइप से बांटा गया। पहले तो हम प्रश्न पे चर्चा कर, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज से कम। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये ध्यान रखनी है हमें, ये सेम ही है दोनों ही। तो जो असर्व्य मतलब जो सामान्यतः सुनाई नहीं देती, इन्फा कहते हैं उनको। और इनकी जो होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है। इसके ऑप्शन कौन कौन से, ए और डी, और दोनों ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है, सर्वे, असर्व्य और प्रासर्व्य। यानी जो एक तो होता है इनका एक होता है इनका 20 हर्ट्ज से कम, एक 20 हर्ट्ज से 20,000 के एच जेड, और एक होता है 20 के से ज़्यादा। 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रासर्व्य अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। प्रासर्व्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो पीछे वाले क्वेश्चन हमने अभी किया है उसी पे इसका उत्तर है। 20 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज के मध्य, 10,000 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 3 भागों में बार बार करने की जरूरत नहीं है। एक होती है मतलब असर्व्य, सर्व्य और प्रासर्व्य। तो जो प्रासर्व्य होती है वो क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रासर्व्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती, कभी कभी सुनी जा सकती है, इनमें से कुछ नहीं। तो प्रासर्व्य ध्वनि तरंगे हैं वो कुछ विशेष जानवर होते हैं जैसे सांप, और वो ही इसको सुन सकते हैं, बाकी इनको कोई नहीं सुन सकता। मतलब सामान्य उपकरण के बिना इनको नहीं सुना जा सकता। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रासर्व्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। न्यूटन ने, गोल्टन ने, हर्ट्ज ने, फैराडे ने। तो ये थे विद्युत उपकरण से संबंधित वैज्ञानिक। और न्यूटन आपको पता ही है किसमें, तो किसने किया था, गोल्टन ने। इसका ऑप्शन क्या आएगा, गोल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
शिकार परवक्सियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्ण, प्रतिध्वनि का निर्धारण। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो होगा प्रतिध्वनि का निर्धारण, यानी जो चमगादड़ और डॉल्फिन कुछ विशेष जीव होते हैं वो जो अल्ट्रावायलेट किरणें उनको उत्पन्न करते हैं, यानी मतलब वो क्या होता है पराध्वनिक तरंगें उनको उत्पन्न करते हैं और पराध्वनिक तरंगें निकलती है। जैसे अगर चमगादड़ उड़ रहा है तो यहाँ दीवार है, उसने ये तरंगें यहाँ उत्पन्न कर दी तो यहाँ वो टकराएगा और इसके बाद इसको वापस आ जाएगा। मतलब अगर ध्वनि किसी भी बिंदु से टकरा कर या किसी तल से टकरा कर वापस आती है तो वो ध्वनि का परावर्तन होता है और उस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो इसी का प्रयोग किया जाता है ताकि वो रात में कहीं किसी भी मतलब दीवार से न टकराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगे, रेडियो तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, सबसोनिक तरंगे। यानी ये होती है अल्ट्रासोनिक तरंगे होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, रेडियो तरंगे आपको पता है इंफ्रा होती है ये 20 हर्ट्ज से कम। तो कीड़े हैं इनको भगाने के लिए क्या है अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं उनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ध्वनि का तारतव लिख गया, पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर, आयाम पर। तो ध्वनि का जो तारतव है यानी ध्वनि कितनी पतली है कितनी मोटी है वो किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पर। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? जो विमान के आंतरिक भाग होते हैं उनको ये तो है नहीं भी झाड़ू लगा के साफ करते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी तरंगों का ऑप्शन दिया हुआ है? परासर्व्य तरंगे, ऑक्जेलिक, अम्ल, अयसर्व्य, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है यानी परासर्व्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ तो आपको टेस्ट सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये हमें आपका हौसला मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक, हाइफ्रोसोनिक, सर्व्य या ऑडिबल ध्वनि। यानी इनको क्या बोलते हैं, जो 3 भागों में बांटा गया है आपको पता ही है, एक 20 के हर्ट्ज से अधिक, एक 20 हर्ट्ज टू 20 के 1000 और एक होता है 20 हर्ट्ज से कम। तो ये क्या बोल रहा है 20 मतलब मध्यमान, यानी जो एक होती है असर्व्य, ये होते हैं परासर्व्य और ये होती है सर्व्य यानी ऑडिबल ध्वनि। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तरंग का वेग v, आवृत्ति n, तरंग दैर्ध्य लेम्डा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दिया जाता है? तो वेग क्या होता है आपको पता ही है, वेग का आपको पता ही है क्या होता है अभी, दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। और इसको हम कैसे लिखते हैं, वेग v आ गया और जो लेम्डा है वो क्या होता है आपको बताइए। अगर इस प्रकार कोई ध्वनि तरंगे चल रही है तो एक सरंग या मतलब उच्चतम वेग, उच्चतम दूरी, इन दोनों के बीच होती है दूरी, वो लेम्डा कहलाती है। ये जो दूरी होती है वो क्या होती है? लेम्डा होती है। तो अब इन दोनों के बीच संबंध होता है वो कौन सा होता है? v बरोबर n लेम्डा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है, चंद्रमा के ऊपर जो विस्फोट है वो क्यों नहीं सुनाई देता? क्योंकि वहाँ पे जो वायुमंडल है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और आपको पता ही है कि ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि उसे अंधेरे में साफ दिखाई देता है, उसकी आंखों का प्यूपल बहुत बड़ा होता है, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है,
कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। जो चमगादड़ होते हैं वो आपको पता ही है, अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं उनका वो उत्पन्न करते हैं, यानी पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो टकरा कर उनको वापस सूचना देती है, जिससे वो दीवार में नहीं टकराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चमगादड़ रात्रि में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है, तो इसका कारण और स्पष्टीकरण देना है। चमगादड़ में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है, और उसका दूसरा ऑप्शन है ए और दोनों ही सही है, आर ए का स्पष्टीकरण करता है। बी, दूसरा ऑप्शन है बी है ए एवं आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है अपना ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये देखिए, ये आपको पता ही है, चमगादड़ किसी रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है, ये कारण सही है। चमगादड़ इंफ्रासोनिक नहीं उत्पन्न करता है, चमगादड़ कौन सी उत्पन्न करता है, अल्ट्रासोनिक उत्पन्न करता है। तो ए तो इसका सही है, पर डी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन अपना कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। दाब को दुगना किया जा रहा है तो चाल कितनी होगी, ये रीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है अभी। तो 664, 332, 166, 100 मीटर। तो आपको पता ही है ध्वनि पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि का सबसे तेज यात्रा करती है, मतलब ध्वनि है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा वेग किस में होता है, स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में। तो जितना ज़्यादा ठोस होगा उसमें ध्वनि की चाल उतनी ज़्यादा होती है, तो किस में होगी, स्टील में। और निर्वात में होती नहीं है, उसके बाद किस में होगी, जल में, उसके बाद किस में होगी, वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बादलों की बिजली की चमक काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जना के बाद सुनाई देती है, इसका कारण है, बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, गर्जन के बाद में उत्पन्न होती है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। ये कह रहा है अगर जैसे बरसात होती है उस टाइम क्या है, हमें पहले प्रकाश दिखाई देता है उसके बाद ध्वनि सुनाई देती है, तो सीधी सी बात है, तो प्रकाश की चाल है वो ध्वनि की चाल से क्या होती है, अधिक होती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो इसका अपना ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो ये लगभग आ गया, तो लगभग फिक्स नहीं आया, तो आपको पता ही है 332, 331, तो कितना होगा, ऑप्शन इसके नज़दीक में कौन सा है, 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लास्ट, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से करते हैं, ठोस में, तरल में, गैस में, वात, यानी सॉरी ये निर्वात था, वात ऑप्शन हो गया। तो किस में गति करती है, ठोस में। तो अपने जो 2020 टेस्ट सीरीज़ है आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके आपका, अगर किसी भी कोई भी क्वेश्चन में आपको समस्या है तो भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिव्यू ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।